आंटी जी के लहजे में इतनी मिठास, इतनी सॉफ्टनेस कैसे आ गई। आंटी जी जो 2 दिन पहले कह रही थी कि ख़बरदार, ख़बरदार मेरी वीडियो पे आके किसी ने भी कोई उल्टे सीधे कमेंट्स किए तो ब्लॉक कर दूंगी, इस बार माफ़ी नहीं मिलेगी। एकदम से आंटी जी की टोन कैसे चेंज हो गई, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे जी, फाइनली सच ज़ुबान पर आ ही गया। सदफ़ को लेके जो झूठ बोले थे, जिनसे आज आंटी जी साफ मुकर गईं। लेकिन जो हमने बातें की थी वो अपने मुंह से उसका इकरार भी कर लिया। ठीक है जी। मुकरी किन बातों से और इकरार किन बातों का किया, ये दोनों बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। और गुड़िया के हवाले से आज फिर बहुत ज़्यादा आंटी जी को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और लोगों ने कहा है कि भी उसके लिए एक अलग से रूम तैयार कर लें ताकि वो हमेशा के लिए आपके पास रहे। इस पे भी बात करते हैं। अंबर साथ क्यों नहीं गई, इस पे भी बात करते हैं। और कड़ी जो है वो कल परसों 1-2 दिन पहले की वीडियो में मोहतर ने भी दिखाई, इनकी जो बहू है कुमकुम। और आज आंटी जी ने भी दिखाई, जिसके बाद लोगों के सवालों की भरमार हो गई। तो ये भी मैं आपको बताती हूँ, आंटी जी ने भी वैसे बताया है कमेंट्स में। मैं भी आपको बताती हूँ इसके बारे में कुछ। और कुमकुम का मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। आपने नहीं देखा, आज कुमकुम का मूड ऑफ था और आंटी भी सही जो है ना उसको ऐसे झिनक झिनक के बातें कर रही थी कि इतनी देर लगा दी तैयार होने पर, क्या वजह है, आखिर वजह क्या है, इस पे करते हैं बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी कुछ दिन पहले तो हमारी आंटी जी चीख रही थी, चिल्ला रही थी और लोगों को कह रही थी कि ख़बरदार आइंदा मेरी वीडियो में आके कोई हेट कमेंट्स किए, मैं लास्ट वार्निंग जारी कर रही हूँ। अगर आइंदा आप लोगों ने कोई उल्टे सीधे कमेंट्स किए, ख़ास तौर पर मेरे बच्चों को लेके, तो छोड़ूंगी नहीं, सीधे सीधे तुम लोगों को जेल में बंद करवाऊंगी और तुम लोगों को ब्लॉक कर दूंगी। फिर आइंदा तुम लोग कमेंट्स करते रहना, तुम्हें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। हाँ, तो एकदम से आंटी जी की टोन कैसे चेंज हो गई, आंटी जी इतनी कैसे सॉफ्ट हो गई और आंटी जी ने आज इतने इतने सच भी बोल दिए। क्या वजह है हैं, तो समझ जाए ना। अब ये चैनल, जैसे मैंने कल कहा कि ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो रहा है और मुझे लगता है कि आंटी जी को मेरी बात समझ आ गई है। मैंने कल आंटी जी को समझाया था प्यार से कि आंटी जी कुएं से निकलें, बाहरली दुनिया को देखें, बाहर क्या हो रहा है, सोशल मीडिया देखें, यहाँ पे कंट्रोवर्सियाँ बनती हैं तो लोग जो हैं वो उनको फ़ायदे हासिल होते हैं, वो किसी को खामोश करवाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन आपने क्या किया, बेचारी मुंतहा को खामोश करवा दिया, उस पर केस करवाए, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, पैसे दे के साहर से झूठे बयान दिलवाए कि ज़बरदस्ती मुंतहा उससे वीडियोस बनवाती थी, लेकिन जो कि ये बहुत ही बड़ा आपने झूठ बोला था। फिर अस्मा को आपने नोटिस भेजे और अस्मा को डराया धमकाया और पता नहीं उस बेचारी को क्या क्या, अस्मा बेचारी को कितनी धमकियां लगाई हैं। और पता नहीं उसके, मुझे तो लगता है उसकी फैमिली तक ये लोग पहुंच गए थे, जिसकी वजह से उसने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया, इनकी सारी वीडियोस डिलीट कर दी और बेचारी खामोश होकर साइड पे बैठ गई हैं। आंटी जी क्या कुछ नहीं किया आपने, हैं क्या कुछ नहीं किया। लेकिन कल आपको मेरी बात समझ आई कि अब आप पछताती होंगी कि काश हम ये सब कुछ ना करते तो बेहतर था। बहरहाल जो किसी के लिए गड़ा खोदा जाता है ना, इंसान उसी में खुद गिरता है। तो कहते हैं ना आंटी जी कि नहीं, अमल का दारो मदार नीयतों पर होता है। तो आपकी नीयतें खोटी थीं। आप लोगों ने पहले एक केस हारा, उस पे पैसा लगा लगा के वो केस आप हार गए, जिस पे आपको बड़ा मान था, बड़ा तकब्बुर था, बड़ा गरूर था। कितनी बार आपकी बेटी ने आके लोगों को कहा कि भाई वो तो हम जीत गए हैं, लेकिन ना ना ना, वो आप जीते नहीं, हारे हैं। उसके बाद फिर आपने धमकियां लगाई कि भाई ये रिएक्शन वाली तो 10,000 भी नहीं दे पाएंगी वकीलों को, हमारे पास तो बड़ा रोकड़ा है, हम तो बैठे ही इसीलिए हैं, हमारे लिए तो अदालतों में आना जाना कोई बड़ा मसला नहीं है। याद है ना आंटी जी, अभी थोड़े दिन पहले ही आप अंकल जी के साथ बैठी थी, जब अंकल जी ने कहा था कि मेरी जो डार्लिंग है शबाना, कुकिंग विद शबाना, ये 6 फैक्ट्रियों की मालिक हैं और हम चाहें तो अभी के अभी दुबई शिफ्ट हो सकते हैं, हम चाहें तो अभी कभी लाहौर कराची किसी भी सिटी में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन हैदराबाद हमें पसंद बहुत है आंटी जी। और फिर हमने आपसे कोई बीसियों बार ये सवाल किया कि आंटी जी वो कौन सी 6 फैक्ट्रियाँ हैं, आप तो साफ मुकर गई। कितनी ही आपकी सब्सक्राइबर्स जो आपसे पूछ रही थी 6 फैक्ट्रियाँ 6 फैक्ट्रियाँ, आपने कह दिया हमने तो बोले ही नहीं हमारी 6 फैक्ट्रियाँ हैं। ना आंटी जी ऐसा मत बोला करें, मत बोला करें ऐसा।
अब जब आप बैठी क्वेश्चन आंसर लेके लिख के, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पास से बना के बैठी थी, लेकिन जो लोगों ने पूछा था ना, जो मोस्ट फेवरेट लोगों के क्वेश्चंस थे, जो लोगों ने बहुत किए हुए थे और आपने टाइटल में भी वही लगाए थे, उनका जवाब आपने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अब चैनल का खात्मा हो गया है, चैनल बैसाखियों के सहारे पर है, उधर से घर बन रहा है, इधर से घर के इतने खर्चे हैं, घर में बेटियों का आना जाना, दामादों को खुश करना, बेटियों को खुश करना, ईदें शबरातें और ख़र्चे हैं, और उधर से चैनल जो है वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है डाउन होता जा रहा है। तो कारोबार क्या आजकल कमा के दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। 6 फैक्ट्रियाँ भी हों तो 6 फैक्ट्रियों से कितना आप कमा लेते होंगे? हमें पता है आपका बिज़नेस किस तरह का है। तो आंटी जी का अब सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ा-सा अपडेट हुआ है और टोन में थोड़ी-सी तब्दीली आई है, मिज़ाज में थोड़ी लचक जो है वो आई है। और क्या करें फिर, क्या करें अब? अब इस तरह की सख्ती करेंगी तो 2-4 लोग वीडियो देखते हैं, कोई 25-30 हज़ार व्यूज़ आते हैं, वो भी अनकरीब ख़त्म हो जाएंगे। कल तो मैंने आंटी जी को बिल्कुल आईना दिखा दिया था। तो आज आंटी जी के अंदाज़ बदले बदले से नज़र आए, सरकार जो है वो बदले बदले से। तो आज आंटी जी इरशाद फरमाती हैं, सदफ़ के घर जाते हुए पहले तो बहू को डांटा और उसने करी की रेसिपी दी थी, वो उसने और दिनों में वीडियो बनाई होगी, क्योंकि ये वीडियोज़ इनकी रिकॉर्ड पड़ी होती हैं, क्लिप्स उठा के ये लगा के वॉइस ओवर करके आपको दिखाती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये करी जो है आंटी ने पहले बनाई या उसने, तो ये काफ़ी दिनों का गैप से बनी होगी। लेकिन यही क्लिप क्यों लगाया आंटी जी ने, है? अभी आपको पता भी था कि आपकी बहू ने जो लास्ट वीडियो डाली है उसमें उसने करी की बनाई है, फिर आपने भी वही बना दी, तो फिर लोगों ने तो कहना था ना, लोगों को तो नहीं पता ना कि भाई आप तो तब वीडियो बनाती हैं जब आप कुकिंग करती हैं, आम दिनों में तो आप बनाती नहीं हैं वीडियो। तो आपकी वीडियो हो सकता है उसकी उससे भी पहले की बनी हुई हो, और हो सकता है कि उसकी पहले की बनी हुई है आपकी, मतलब आप बना के जो रख लेती हैं और लंबे दिनों के बाद आप लगाती हैं, क्योंकि आपकी तो फ्रेश वीडियोज़ होती ही नहीं है। तो आंटी जी आज पहुंची हैं सदफ़ के घर। उस दिन आंटी जी सदफ़ के घर गई थी ईद वाले दिन, ईद की दावत खाने, ईद के बाद जो कह रही थी कि मैं अपनी बचपन की सहेली के घर जा रही हूँ। और मैंने इनके पुराने टाइटल ही देखे थे, जब ये पहले सदफ़ के घर जाती थी तब भी ये यही टाइटल लगाती थी। उस दिन भी ये सदफ़ के घर गई हैं, लेकिन लोग पूछ पूछ के लोगों ने हाल बुरा हो गया लोगों का, लेकिन ये टस से मस नहीं हुई। और आज इन्होंने देखें ज़रा कैसे आराम से बोल दिया कि हम सदफ़ के घर जा रहे हैं, उनकी अम्मी आई हुई हैं, और हमने मतलब सच मुंह पे आ ही गया ना आखिर, है कि हमने वीडियो डिलीट क्यों की थी। यही तो मैं कह रही थी पहले दिन से कि वीडियो डिलीट आपने इसलिए की थी कि अभी तो वो शिफ्ट नहीं हुए थे, अभी उनकी बात चल रही थी, अभी तो उन्होंने खुद भी अपना घर मुकम्मल नहीं देखा था, अभी उन्होंने ना वहाँ पे कोई अपने मतलब के फैमिली मेम्बर्स को वो घर दिखाया, फिर जाहिर बात है 100 लवाजमात होते हैं, उसके बाद एक घर कंप्लीट होता है। लेकिन आपको इतनी कोई जल्दी थी कि आपसे सब्र ना हुआ कि आपने उनकी वीडियो लगा दी और अगलों ने डिलीट करवा दी। अब यहाँ पे आंटी जी ने झूठ बोला है, ठीक है, आधा सच आधा झूठ। आधा सच तो बोल दिया कि भाई वीडियो इस वजह से डिलीट की, लेकिन ये नहीं बताया कि वीडियो भाई अगलों ने डिलीट करवाई। कहती है मैंने खुद डिलीट की। ना 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 आंटी जी, हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, हम रोटी को चोची नहीं बोलते, ठीक है। वीडियो आपने खुद डिलीट नहीं की, आपसे वीडियो डिलीट करवाई गई और फिर आपने उनसे नाराज़गी का इजहार भी किया, ठीक है। आप नाराज़ हुई, आपने बड़े तेवर दिखाए हैं, आपको लगा था कि जैसे आप यहाँ पर भी आपकी नाराज़गी काम कर जाएगी, पर नहीं जी, अगलों ने कोई भाव नहीं दिया आपको, अगले टस से मस नहीं हुए, अगलों ने परवाह ही नहीं की, आपकी नाराज़गी को जूती की नोक पर रखा और मजबूरन आप लोगों को फिर सुलह करनी पड़ी। और सुलह करने के बाद फिर आपने अब झूठ बोला कि अंबर के बेटे की मुबारकबाद वो देने आई थी, जबकि हर किसी को पता है कि अंबर साहिबा जो हैं वो काफ़ी दिनों से नाराज़ थी और कितनी बार उनका आमना सामना हुआ सदफ़ से अफ्तारियों पर, लेकिन उसने मुंह नहीं लगाया, न सदफ़ न उसकी बेटी को, जब तक उसने तोहफ़े नहीं बटोर लिए। जब तोहफ़े बटोरे उसके बाद सदफ़ और उसकी बेटी को मुंह लगाया। तो आंटी जी हम सब देखते हैं, हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें हैं, ठीक है ना। तो कोई नहीं जी, वो आई, ज़रा भी नहीं आई, इन्होंने झूठ बोला। कितने अरसे इनकी बातचीत नहीं हुई और कितने अरसे लोग इनसे पूछते रहे और इन्होंने तंग आके क्या बताया कि वो शरई पर्दे में बैठ गई हैं। तो फिर आंटी जी अब शरई पर्दा उतर गया आपकी सदफ़ छोटी बहन का, है? अब तो कोई शरई पर्दा नहीं रहा। क्यों? अब आपकी सुलह होगी और सुलह भी किसी दिन ये अपने ही मुंह से बताएंगी। सुलह मैं तो आपको कह रही हूँ ना, सुलह इन्हीं शराइत पे हुई है कि जब ये उनके घर जाएंगी ये लोग उनकी वीडियो नहीं बनाएंगे, जैसे आज गई या नहीं बनाई, जैसे उस दिन दावत खाने गई या नहीं बनाई, अगलों ने वीडियो बनाने ही नहीं दी।
हाँ, लेकिन वो जब आएँगी तो वो भी थोड़े बहुत क्लिप उन्होंने कहा कि भई हमारे आप थोड़े बहुत क्लिप बना सकती हैं, पहले की तरह नहीं। जैसे फैमिली में उठना-बैठना पहले की तरह होता था और सारी पूरी वीडियो में वो होती थी, वैसे नहीं। ठीक है? तो इन शराइत पे इनकी सुलह हुई है जी, अब कम कमाना जाना होता है और इनको वीडियो वहाँ पे बनाना अलाउ नहीं होती। और अब जैसे मैंने कहा कि कंटेंट का ख़ात्मा, खल्लास, फिनिश, अब लोग लिखना शुरू हो गए हैं कि इनके तो ये चोचले दावतों के, बर्थडे के, तोहफ़े देने लेने के ख़त्म नहीं होते, इनसे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? हम इनकी वीडियो देख के क्या हासिल करते हैं? हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम कोई इससे बेहतर है कोई अच्छा ड्रामा देख लें, कोई अपना टाइम जो है उसमें कोई एंटरटेनमेंट के लिए हमने अगर अपना ज़ाया ही करना है तो कोई ड्रामा देख लें। तो ये तो भई आपकी मर्ज़ी है, हम तो नहीं कहते कि आप आंटी जी की वीडियो ना देखें, ना, 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 ना। तो आंटी जी ने बड़े फ़ख्री अंदाज़ में कहा था कि भई एक रिएक्शन वाली ने मुझसे माफ़ी माँगी है, अगर आपको याद हो। तो आंटी ने बड़ा गरूर और तकब्बुर किया था उस दिन और कहा था कि मेरे पास वॉइस मैसेजेस भी पड़े हुए हैं और एक कपल है, कपल जिसने उनसे वीडियोज़ बनवाई। ना, ना, ना आंटी जी, हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि हम किसी के कहने पे आके वीडियोज़ बनाएँ। हाँ, अगर तो वाक़ई आप सच सच कह रही हैं कि उसने आपसे माफ़ी माँगी तो उसने बड़ा गलत किया, मैं तो यही कहूँगी क्योंकि उसने अपना रिएक्शन बनाया था, कोई गुनाह का काम नहीं किया था। गुनाह के काम तो आप करते हो अपनी पर्सनल लाइफ़ को सोशल मीडिया पे शेयर करके। तो आपके वीडियो पे तबसरा रिव्यू रिएक्शन करना कोई गुनाह का काम नहीं था, तो उसको उसका काम ही नहीं था माफ़ी माँगती और ना ही उसका काम था कि अपना जो काम उसने अपनी मर्ज़ी से किया, अपनी चॉइस से किया, उसका इल्ज़ाम वो किसी दूसरे पे लगाती कि उसने मुझसे करवाया। ठीक है? बहरहाल मैं तो यही कहूँगी कि आंटी जी अब तो आपको याद आती होगी ना, हैं? बहुत याद आती होगी। उसके बाद जी ये बच्ची के साथ जो कर रहे हैं ना, गुड़िया की बच्ची के साथ, ये किसी और कंट्री में होते तो अब ये लॉकअप में होता इसका बाप, जो बच्ची को खड़ा कर देता है सामने और वो गाड़ी चलाती है। तो शायद इनको पता नहीं है, तो ये निहायत ही ख़तरनाक चीज़ है जो करते हैं, जो आंटी जी फ़ख्री अंदाज़ में बता रही थी। छोटी सपुत्री क्यों नहीं गई जी? छोटी सपुत्री मेकअप करने में बिज़ी थी इसलिए नहीं गई, तो उसके मेकअप का खुलासा भी अभी थोड़ी देर में उस पे भी मेरी वीडियो आएगी, तो उस वीडियो का भी वेट कीजिएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट्स में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।